अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सिर्फ एक तरीका बताने लगा हूँ। जितने लोगों को कब्ज़ है, जितने लोगों को बवासीर है, जितने लोगों को फेस्टुला है, जितने लोगों के जोड़ों में दर्द है, जितने लोगों को गैस है, जितने लोगों को एसिडिटी है, जितने लोगों को मोटापा है, सिर्फ पानी ऐसे पियो, सिर्फ पानी ऐसे पियो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, पूरी दुनिया में सिर्फ ये पानी पीने का तरीका अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़ुबानों में लैंग्वेज चेंज करके उनके अदारों में बाकायदा पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ ये तरीका। और बहुत सारे स्लिमिंग सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह, यूरोप के स्लिमिंग सेंटर में उनको पानी पीने की बाकायदा एक्सरसाइज ऐसे कराई जा रही है। सिर्फ पानी कैसे पीना है इसका तरीका देख लो। ये पानी है, इसको जितने सब्र से, बल्कि एक इब्ने खल्दून ने मुकदमे में लिखा है, जो जिस जानवर की तरह पानी पीता है वो वैसा ही बन जाता है। जो जिस जानवर की तरह पानी पीता है वैसा ही बन जाता है। सच बताओ, हमारा पानी पीने का तरीका कैसा है? अगर चिड़िया की तरह पियोगे तो आपका पेट, आपका जिस्म चिड़िया की तरह बनेगा। अगर पानी पियोगे गाय की तरह, बैल की तरह, ऊंट की तरह, ज़राफ़े की तरह, गेंदे की तरह, तो पेट कैसा बनेगा? डीक लगा के पियोगे तो वैसा बनेगा। मेरे भाइयों, ये जो तरीका बताने लगा हूँ, सुन्नत तरीका ये है, पानी को सीधे हाथ से पकड़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, 3 सांस में पियो, पानी को देख के पियो। और ये जो मैं सिर्फ बताता हूँ, और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ये जो मैं सिर्फ बताता हूँ कि पानी के इतने घूंट पियो, मेरे भाइयों ये मेरा तजर्बा है, ये सुन्नत नहीं है। लेकिन मुझे यूसुफ तैबी साहब ने एक दफ़ा कहा कि एक हदीस मेरी नज़र से गुज़री है। एक शख्स ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पानी पीता हूँ मगर सैराब नहीं होता, मैं पानी पीता हूँ मगर सैराब नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी को चूस चूस के पी, पानी को चूस चूस के पी। ये पानी को चूस चूस के पीना तुम्हें सैराब करेगा। और मेरे भाइयों देखो, इसमें आपका लगना क्या है? सिर्फ वक़्त। क्या लगेगा और कितना लगेगा वो देख लो। सिर्फ पानी ऐसे पियो, यकीन जानो ये यूरिक एसिड जिस भाई को है, ये पानी ऐसे पियो, आपका यूरिक एसिड ठीक होना है इससे। और मैं आपको इसको साइंटिफिकली बता सकता हूँ, इसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं, इससे यूरिक एसिड क्यों ठीक होता है। तो पानी कैसे पीना है? बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना है, सीधे हाथ में पकड़ के पीना है, 3 सांस में पीना है। सिर्फ सांस में घूंट कितने पीने हैं, किस तरह पीने हैं, वो आपने देखना है। मेरे घूंट को गिनिएगा। बिस्मिल्लाह। कितने गुण पिए? और इतना पानी पिया है। पानी कितना पिया है? ये पानी नज़र आ रहा है हिलता हुआ, ये यहाँ इतना पानी है और ये इतना था। इतना पानी कितने गुण में पिया? और माशाल्लाह आप इतना पानी पता ही कैसे पीते हो? ये भी एक तरीका बताता हूँ। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? अब इसको ना पहले, जो काम जिस नीयत से करोगे आपको वही मिलना है। और अल्लाह हर इंसान के साथ, उसके साथ कैसा है? जैसा उसका गुमान है। जब मैं पानी को पीऊँगा सब्र के साथ, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, तस्कीन के साथ,
एक बार आप भी पी के देखिएगा, सिर्फ एक बार। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाईजान हम खाना खा लें तो बाद में गैस हो जाती है, बाद में गैस हो जाती है, मेरे भाइयों सिर्फ एक बार पानी ऐसे पिएगा। और पानी पीने का तरीका ये है, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद पानी पियो, और एक लुकमे को 32 बार चबाओ। ये 2 बातें। पानी कैसे पीना है, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया, घूंट घूंट करके। जितने सिप ज़्यादा लोगे, एक दिन में वल्लाह आधा किलो वज़न कम कर सकते हो आप लोग, आधा किलो वज़न कम कर सकते हो सिर्फ पानी पीने से। ये जितने हेल्दी भाई हैं, मोटे लोग हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, और कई बेटियां ऐसी हैं जिनकी मोटापे की वजह से शादी नहीं हो पा रही, मेरे भाइयों देखो इसमें ना तो एक्सरसाइज है, ना ही डाइटिंग है, ना ही आपके पैसे लगने हैं, पानी तो आपने पीना ही पीना है। एक गिलास पानी को 3 सांसों में पियो, और एक सांस में कम से कम 50 घूंट भरो। कितने घूंट? मेरे भाइयों इसका सीक्रेट भी बता देता हूँ। ये जो मुंह का थूक है ना, थूक, मुंह का थूक, इसको कहते हैं सलाइवा। क्या कहते हैं इसको? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब सांप ने काटा तो आपने क्या लगाया? सलाइवा लगाया। हज़रत अली की आंखें ख़राब हुई तो क्या लगाया? सलाइवा लगाया। आपको याद है वो कबीले के कुछ लोग जा रहे थे, कबीले वाले के सरदार को सांप या बिच्छू ने काटा था, जिन्होंने साहबा ने खाना मांगा तो उन्होंने खाना नहीं दिया था। उनके सरदार ने, एक सरदार, एक रवायत में आता है सांप ने काटा, एक में आता है बिच्छू ने काटा। उन सहाबा ने उनको क्या किया था? चलो ये तो अल्लाह के नबी और सहाबा थे, कभी भैंसों को देखा है? उनको जख्म हो जाए तो वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? कुत्ते किसी को देखो उसको जख्म हो जाए तो वो भी चाटता है। इसको किसने बताया? मेरे भाइयों, जब हम पानी के जितने घूंट ज़्यादा पीते हैं, आपके मुंह से उतने सलाइवा के ड्रॉप ज़्यादा जाते हैं। मैंने पहले पिए 47 घूंट, तो मेरे अंदर सलाइवा के ड्रॉप कितने जाएंगे? 47। दूसरे में पिए 3 घूंट तो सलाइवा कितना जाएगा? क्योंकि जितनी बार आप चीज़ को निगलते हो उतनी बार ड्रॉप अंदर जाता है। ये जो सलाइवा है ये अल्कलाइन है, और जिस्म में जितनी सिक्रेशन है वो सारी एसिडिक हैं। जितने लोगों को फेफड़ों, इसके सीने की जलन, गैस, तेजाबियत, कब्ज, फैसूला, बवासीर, मेरे भाइयों इसकी सिर्फ वजह एसिडिटी है, तजाबियत है। और तजाबियत का बेहतरीन इलाज आपका थूक है। तजाबियत का बेहतरीन इलाज आपका, अगर किसी भाई के जलन है, सिर्फ पानी को चूस चूस के पियो, 1 गिलास में जलन ठीक हो जाएगी। किसी को गैस है, पानी को चूस चूस के पियो। ये जो लोग कहते हैं ना हम बोतल ना पिए तो डकार नहीं आता, सिर्फ पानी ऐसे पियो, और ठीक 1.5 मिनट बाद अगर डकार ना आए तो आप फिर कहना। देखो इसमें आपका लगेगा क्या? तो पहली चीज़ है पानी पीना, दूसरी है खाना खाना। मेरे भाइयों, खाने को सिर्फ 3 बातें। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, और 1.5 घंटा बाद पानी पियो। मेरे भाई इसको समझ लो। जब खाना आता है ना, हमारी आंखें देखती हैं कि बिरयानी आई है, मटन आया है, फ्रूट चाट आई है, दही पल्ले आए हैं, तो खाना को देख के आंखें ब्रेन को मैसेज भेजती हैं। अब ब्रेन उस खाने के अकॉर्डिंग वो सिक्रीशन बनाता है, और वो खाना जैसे हमारे मुंह में आता है, ज़ुबान पे टेस्ट बुड पे टेस्ट आता है, वो भी ब्रेन को मैसेज भेजता है और वो मैदे में आता है। तो ये सिक्रीशन आ गई उस खाने को हज़म करने के लिए। आपने क्या किया? आपने पानी पकड़ा और पीना शुरू कर दिया, और आपने कहा खाने से पहले पानी पीना सोना है। खाने से पानी पहले पीना क्या है? तो हमने वो सोना समझते हुए पानी पी लिया। तो भाइयों, ये जो पानी है ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 10 मिनट मैदे में रहता है। कितनी देर? तो जब ये मैदे में रहेगा तो मैदे में जितनी सिक्रीशन आई होगी सारी सिक्रीशन को अपने अंदर क्या करेगा?
एब्जॉर्ब करेगा और 10 मिनट बाद वहाँ से निकल जाएगा। अब जो खाना है उसने तो हज़म होना था, उसने, अगर आपने सब्जियां खाई थी तो वो 2.5 घंटे रहनी थी, अगर आपने दालें खाई थी तो वो तकरीबन 4 घंटे रहनी थी, और अगर आपने गोश्त खाया था तो वो तकरीबन 5 से 6 घंटे रहना था। और उसने वहाँ मैदे में गलना था, और उसको गलने के लिए तेज़ाब चाहिए था जिसको एसिड कहते हैं, वो तो निकल गया पानी के साथ, और आपने फिर दरमियान में पानी पी लिया। कुछ सिक्रीशन वो पहले वाला पानी ले गया, कुछ सिक्रीशन वो बाद वाला जो दरमियान में पानी पिया, और आपको पता चला दरमियान में पानी पीना है चांदी, तो वो पानी भी 2 से 10 मिनट रहेगा और वहां से सारी सिक्रीशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और ले जाएगा। और अगर आपने खुदा ना खास्ता अगर आपने खाने के एंड पे पानी पी लिया तो वो सारी सिक्रीशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और वहां से 10 मिनट बाद बहा के ले जाएगा। अब वो खाना वहां जलेगा, वहां पड़ा पड़ा क्या होगा, जलेगा। सबसे पहले गैस पैदा होगी। अब अगर ये आदत 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन मुस्तकिल हो जाए तो वो गैस बन जाएगी गैस्ट्राइटिस। यही गैस्ट्राइटिस एसिडिटी का बाइस बनेगा, जिसको आप लोग कहते हैं तेजाबियत। और यही अगर मुस्तकिल रहे तो हाइपर एसिडिटी बनेगी, और यही हाइपर एसिडिटी चलते चलते आपके खून को गाढ़ा करना शुरू कर देगी। और जैसे ही आपका खून गाढ़ा होगा तो आपका जो खून है उसके अंदर क्या है, आपका जो HDL है, जिसको आप लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हो, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, उसका लेवल नीचे को आना शुरू हो जाएगा और खून गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें तेजाब आना शुरू हो गया, खून के अंदर कचरा आना शुरू हो गया, गाढ़ापन होना शुरू हो गया, वो खून थिक होना शुरू हो गया। अब जब आपका खून गाढ़ा होगा और उसका HDL लेवल नीचे आएगा, उसका जो LDL है, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जब वो बढ़ना शुरू होगा तो दिल को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब दिल को जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा तो आपको दिल के मसले शुरू हो जाएंगे, दिल के वाल के मसले शुरू हो जाएंगे, दिल के पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, दिल में दर्द होना शुरू हो जाएगी, जिसको इंजाइना पेक्टोरस कहते हैं। ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही हैं? किसकी वजह से हो रही हैं? सिर्फ, तो भाई साहब पानी छोड़ दो। खाना खाने के दौरान पानी, आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। पानी की जरूरत पड़ती क्यों है मेरे भाइयों? ये तो कुरान की आयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो। खाना और चीज था, पीना, और कहा वला तुसरिफू, इसराफ। इसराफ का मतलब क्या होता है? ज्यादती मत करो। सच बताओ, आपने किसी जानवर को कभी खाने के साथ पानी पीते देखा है? आपने कभी देखा हो कि चिड़िया जो है पहले दाना खाए फिर पानी पिए? किसी गाय बैल को देखा हो पहले वो नाल चारा खाए, नाल का बुरकी फांस गई, थोड़ा या पानी पियाओ? हुआ कभी ऐसे? मेरे भाइयों, खाना और चीज है, पीना ये सही हदीस है बुखारी की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी भूख के 3 हिस्से करो। अपनी भूख के 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा नफ्स के लिए छोड़ दो। मेरे भाइयों, खाना और चीज़ है, पीना और चीज़ है। खाना और चीज़ है, पीना, और माशाल्लाह हमारे दस्तरखान उस वक्त तक हमने तो माशाल्लाह, हम तो ऐसे एजुकेटेड स्टूपिड हैं, हमने पानी नहीं रखा, हमने सॉफ्ट ड्रिंक रखा। खाना गरम और सॉफ्ट ड्रिंक। मेरे भाइयों, सिर्फ खाने में पानी छोड़ दो, आपकी बेशुमार बीमारियां खत्म हो सकती हैं।